जो मेरे पास जो अटेम्प्ट है एनडीए का उसके बारे में हम क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, मॉक्स जो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, शॉर्ट नोट्स जो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। क्योंकि आपके पास एक आइडिया है कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, क्या चलो लिख देते हैं। एक और तीसरी कैटेगरी बना लेते हैं सर, जिसका मैथ्स भी खराब था और जिसका जीएटी भी खराब था। एक तीसरी कैटेगरी ये है मेरे पास कैंडिडेट्स की। मेरा फोकस इन पे है। इन पे फोकस होने का मतलब है कि जिसकी यहाँ पे खराब है, या तो अगर सीरियस कैंडिडेट भी, तो किसी कारण बस एग्जाम एंग्जाइटी, आपका जीके भी खराब है, बट बीइंग ए गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स यू माइट हैव फ्रॉम बेसिक्स प्रैक्टिस चैप्टर वाइज। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों का एग्जाम हो चुका है। हमने कुछ अपडेट्स आपको दी है कि कट ऑफ क्यों कम रहा, कट ऑफ इतना कम क्यों रहा, उसके बारे में मैंने एक वीडियो आपको अभी रिसेंटली बना के दिया। बहुत सारे बच्चों ने उसमें कमेंट्स में बहुत अपने अपने स्कोर के बारे में बताया कि सर इतना है हमारा, इतना क्या क्वालिफाई हो पाएंगे। वी हैव डिस्कस एवरीथिंग एंड आई हैव रेस्पॉन्डेड टू ईच एंड एवरी कॉमेंट। एंड इन केस यू वांट टू नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीडियो, यू कैन वॉच इन दी वीडियो सेक्शन। वहाँ पे मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास चूंकि एग्जाम से रिलेटेड में जो भी अपडेट्स, जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बचता है अब हमारे पास कि सर कुछ बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं, कुछ क्वालिफाई नहीं हुए हैं। अब जो क्वालिफाई हो चुके हैं उनके बारे की अगली जो मेरे पास जो अटेम्प्ट है एनडीए का, उसके उसके बारे में हम क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, वेदा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको क्या अपडेट्स मिलेंगी, वो सारी की सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा क्वालिफाइड कैंडिडेट, फिर नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट। क्योंकि हमारे पास अप्रैल 2026 का जो एग्जाम है, अगर आप इसी लूप में घूमते रहेंगे कि हमारा ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अब यहाँ पे फोकस करना है। और चूंकि यहाँ पे आपको भी फोकस करना है, और एज ए टीचर मुझे भी एक अवेयरनेस ऐसे आपके अंदर जगानी है कि भाई जो हम करेंगे अभी, जो भी मैं करने जाऊंगा एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, वो हमारा ये टारगेट फिक्स हो। ठीक है, मैं आपको एक एक अपडेट दे रहा हूँ। एग्जाम का लेवल कैसे था, क्या था, मेरा पेपर कैसा हुआ, क्यों इतने कम नंबर आए, सर जीएटी तो ठीक था, मैथ्स खराब हो गया, मैथ्स ठीक था बट जीएटी खराब हो गया, और सर हमारे तो दोनों ही ठीक थे पर दोनों ही खराब हो गए। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस डाउट्स हैं उनको छोड़ दो, आगे की प्लानिंग पे काम करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू क्वालिफाई एनडीए एग्जाम, वो सारी की सारी अपडेट्स मैं एक अलग से वीडियो में आपको दूंगा। बट इसमें हम क्या करेंगे कि हमारी अब प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अगले 2 से 3 महीने हमें लगातार क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे जनवरी स्टार्ट होगा, आपके पास अप्रैल चूंकि रहता तो 3-4 महीना, बट यू विल बी स्टक इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो हम उन सब चीजों की एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो बोला कि यहाँ पे है, एक एक बात को गौर से सुनिए। जब मैं चीजें यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो उनको एक सीरियस लेवल पे आप ले जा करके कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट के बारे में पहले हम बात करेंगे, जो क्वालिफाई हो चुके हैं। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स, ठीक है ना, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। डिस्कशन क्या रहेगा, उन सब की डिटेल्स में आपको एक एक बच्चे को यहाँ पे मैं देते जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, बस ध्यान से सुनते जाना है कि हम कैसे कैसे क्या करेंगे। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं? देखो, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक तो कैटेगरी मैं पहले बता दूं आपको, फिर से मैं यहाँ पे चीजें क्लियर कर देता हूँ कि जो बालक यहाँ पे ध्यान से चीजें मेरी सुनता है हर एक वीडियो में, उसको चीजें क्लियर होंगी। अदरवाइज आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स बनते रहेंगे। ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? देखो, गौर से जब भी हम कुछ भी चीज कर रहे हैं, जो कुछ भी हम काम प्लानिंग करके लेकर के आए हैं, उसके ऊपर आपका क्या एक तरीके से टेक है, वो भी आपको ध्यान में रहे। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्वालिफाइड कैंडिडेट। पहले तो कट ऑफ के हिसाब से अगर मैं देखूं, कट ऑफ के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो मेरे पास जिसका 350 प्लस मार्क्स आया है, 350 प्लस मार्क्स आया है, दैट कैंडिडेट इज क्वालिफाइड। ठीक है, नाउ ये कैंडिडेट ही विल अपियर इन एसएसबी। ये कैंडिडेट एसएसबी में भी अपियर होगा। ठीक है, बट चूंकि आपको पता है कि सर एसएसबी इज नॉट दी ओनली थिंग। एसएसबी अपियर होंगे, आपको पता है सर, आप फर्स्ट डे भी स्क्रीन आउट हो सकते हैं, आप कॉन्फ्रेंस आउट भी हो सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेजेस, एंड लोगों का बहुत लेट तक क्वालिफाई होता है एसएसबी, बट हम चाहते हैं कि आपका पहले में ही हो जाए। बट लेट्स गो थ्रू द रियलिटी। 7-8 हजार बच्चे अगर मेरे एसएसबी अपियर करेंगे,
ठीक है? उनमें से मुझे पता है कि आपके टोटल फाइनल सिलेक्शन ही कितने का होगा सर जी 400-500 बच्चों का, 450 का होगा। दैट मीन्स मेरे पास 6-7 हज़ार बच्चे अभी भी हैं। तो जो क्वालीफाई हुए हैं, उनको एक बात याद रखनी है, अप्रैल 2026 में, अप्रैल 2026 का जो एग्ज़ाम है, कुछ बच्चे यहाँ पे बॉर्डर से ही क्वालीफाई होंगे, यानी कि बस बॉर्डर पे ही थे। 1-2 मार्क्स ऊपर-नीचे हो जाता तो खत्म था मामला। आपको तैयारी उसी सिरे से करनी है। अभी आप अगले 2-3 महीना, 4 महीना केवल एसएसबी की तैयारी करेंगे। आपका मैथ्स का टच, आपका करंट अफेयर, जीके इन सब का टच थोड़ा-सा आउट हो जाएगा, बट एसएसबी के लिए आप जीके और ये सब करंट अफेयर वैसे अखबार वगैरह पढ़ेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। बट जो मैथमेटिक्स एंड ऑल दीज़ प्रैक्टिस, यू माइट नॉट बी इन दैट मच ऑफ टच विद मैथमेटिक्स, राइट? सो अप्रैल 2026 आपका टारगेट होना चाहिए। अभी आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स क्या करना है? नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ्स, 2 टू 3 मंथ्स ओनली एसएसबी, ओनली एसएसबी, ओनली एसएसबी, केवल इस पे फोकस रहना है आपको। अगले 2 से 3 महीना केवल इस पे फोकस रहना है। आपका एसएसबी निपट जाएगा। आफ्टर योर एसएसबी, आफ्टर एसएसबी, आफ्टर एसएसबी आपको क्या करना है? आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। अप्रैल 2026 के लिए की पूरी स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ। आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, मॉक्स जो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, शॉर्ट नोट्स जो हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। क्योंकि आपके पास एक आइडिया है कि आपको एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना होता है पेपर, यू हैव दैट आइडिया, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें अप्रैल 2026 में, क्योंकि आपको एसएसबी अगर नहीं क्वालिफाई होता है, यू हैव टू टारगेट नेक्स्ट रिटन टेस्ट अगेन, ठीक है? और उसके लिए आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। आप कितने भी मार्क्स लेकर के आ जाएं, जब तक आप एसएसबी क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप ऑफिसर नहीं बनेंगे। एंड एसएसबी क्वालिफाई करना मतलब ये मान के चलो कि पूरे भारत में एक अगर मैं रेशो देखूं तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज में है, राइट? सो you have to be capable of having a great ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, राइट? तो वो सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वहां पे कहीं ना कुछ मिसिंग रहता है। बट मैं ये नहीं कहता हूँ कि यू कैन नॉट डू दैट, आई एम सेइंग कि रिटन क्वालिफाई करना तब एसएसबी देना। सो एसएसबी के लिए पहली पहली प्रायोरिटी हमारे पास क्या है? रिटन। जिसका हो चुका है उसको अभी केवल एसएसबी पे फोकस करना है अगले 2 से 3 महीना। एंड देन आफ्टर योर एसएसबी इज डन, either you are recommended or not, you have to again prepare for the written test. Why? Because if you are recommended, you will have medical, you have final merit list, everything will be having there, right? But in case you miss anything, medical में आप out हो जाते हैं, there might be a lot of reasons. अगर permanent disqualification, then you cannot appear again. You can appear, but it won't be that fruitful because you will be again medical out. But अगर आप final merit में रह जाते हैं तो again you have to go through the zero process. That means written test and then again SSB and then medical and then final merit, everything. Okay, getting my point? Yes sir. So this is for all the qualified candidates. अब बात आती है नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट की। मैं आपको एक बात बता दूं, नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ कुछ जो डाउट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स इसमें क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे एक बात गौर से सुनिएगा मेरी बात को, और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज्यादा जरूरी है, ये बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ मेरे पास। अच्छे अच्छे बच्चे का होने का मतलब क्या है? अच्छे अच्छे बच्चे होने का मतलब ये है कि सर जब हम इन बच्चों की बातें करेंगे या फिर मैं जब इन कैंडिडेट्स की बातें करूंगा तो ये कैंडिडेट्स मेरे लिए कुछ अलग हैं। अलग क्यों है? ध्यान से सुनना। नाउ देर आर टू कैटेगरीज ऑफ द कैंडिडेट्स, टू कैटेगरीज, जिसका मैथ्स परफेक्ट था, जीएटी खराब था, और जिसका मैथ्स खराब था, जीएटी परफेक्ट था। ये कैंडिडेट मेरे पास। तीसरी क्लास जिसका दोनों खराब था वो कैंडिडेट मैं मानता ही नहीं हूँ क्योंकि वो प्रिपेयर ही नहीं थे सही ढंग से। तीसरी कैटेगरी मेरे पास, एक तीसरी कैटेगरी लिख दूं क्या? चलो लिख देते हैं। एक और तीसरी कैटेगरी बना लेते हैं सर, जिसका मैथ्स भी खराब था और जिसका जीएटी भी खराब था। एक तीसरी कैटेगरी ये है मेरे पास कैंडिडेट्स की। मेरा फोकस इन पे है। इन पे फोकस होने का मतलब है कि जिसकी यहाँ पे खराब है, या तो अगर सीरियस कैंडिडेट भी था किसी कारणवश, एग्जाम एंग्जाइटी, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस दैट ही और शी कुड नॉट क्वालिफाई दिस वन, बोथ ऑफ द पेपर्स। तो उनके लिए जहां पे मैं ये चीजें बताऊंगा आपको, यू कैन अप्लाई दैट टू ऑन दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, राइट?
नाउ लिसन अप केयरफुली। सर जब हम यहाँ पे आते हैं, मेरे पास मैथ अच्छा है, जिसका मैथ अच्छा है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच, जस्ट फोकस ऑन द बेसिक्स, प्रैक्टिस एज मच एज पीवाईक्यू यू कैन, ठीक है, एंड जस्ट जस्ट बी इन टच ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज अगर आपने ये सोचा कि मेरे को मैथ्स आता है और आपने 20 दिन मैथ छोड़ दिया, आप, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका खत्म हो जाएगा मैथमेटिक्स का टच और फिर आपको जीरो से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इनको इनकी अलग अलग कैटेगरी कैटेगरी के जो बच्चे हैं इनके बारे में मैं अलग अलग डिस्कशन करता हूँ, जिनका मैथ्स और जीएटी दोनों के दोनों में एक ठीक था, ठीक है। मैं आता हूँ पहले मैथ्स, ठीक है, जिसका मैथ्स ठीक, और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं जीएटी। मेरी बात को गौर से सुनना, यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सीरियस कैंडिडेट के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा, मैथ्स अगर ठीक है, प्रैक्टिस मॉक्स, ठीक है, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, रिवाइज, रिवाइज व्हाट, रिवाइज बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक कंसेप्ट्स, बस ये चीजें रखो, बिकॉज आपका मैथ ठीक है। यहाँ पे आती है बात, यहाँ पे, अब यहाँ पे जब बात आती है ना, यहाँ पे मेरे पास सीरियसनेस बड़ी हैवी है। हैवी होने का मतलब क्या है, आपकी इंग्लिश भी खराब है, आपका जीके भी खराब है, but being a good student of mathematics you might have good knowledge of science, because very easy questions, you have science as a good subject, ठीक। इंग्लिश खराब होने का मतलब सर मैं 50 में से केवल 15 या 20 क्वेश्चन ठीक कर पाता हूँ, जी के सर जी 50 में से केवल 10 से 15 क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं, और वो भी बड़े मुश्किल से, तुक्के से। आपको क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर, सुनो मेरी बात को गौर से, न्यूज़पेपर, इंग्लिश के नॉवेल्स कोई भी पढ़ लो, ठीक है, इंग्लिश न्यूज चैनल या इंग्लिश स्टोरीज, ये पढ़ना स्टार्ट करो, अंग्रेजी अगर ठीक करनी है। न्यूज़पेपर इज मस्ट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, दो न्यूज़पेपर। जिसको ज्यादा टफ अंग्रेजी सीखनी है एकदम अच्छे लेवल की, वो हिंदू पढ़े, जिसको लगता है कि थोड़ा मेरे को मॉडरेट लेवल की इंग्लिश चाहिए, तो मेरा इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस से, द इंडियन एक्सप्रेस से भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कुछ वर्ड मीनिंग या वोकैब में दिक्कत आती है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जीके, जीके में कुछ नहीं करना है आपको, नोट्स ऑफ वेदा अकेडमी, नोट्स ऑफ वेदा अकेडमी, ये आपको देखना है और कुछ नहीं। सलील सर आपको साइंस पूरा कराएंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर के जितने भी सेशंस कराए हैं मैडम ने, उसमें से क्वेश्चन फंसे हैं, कुछ नहीं करना था आपको। जीके इज ऑल अबाउट बीइंग इन टच, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, अगेन मॉक्स बहुत सारे देने हैं, जीके आपका मॉक्स से रिलेटेड है, आप जितने मॉक्स देंगे। इंग्लिश आपकी यहाँ से आएगी, इंग्लिश में ऐसा कोई 30 मार खान कुछ नहीं है, वो क्या आपकी यहाँ से अच्छी होगी, आपका ग्रामर यहाँ से अच्छा होगा, सब कुछ यहाँ से अच्छा हो जाएगा। दिस इज वॉट यू नीड टू डू, गेटिंग माई पॉइंट। जी सर, मैथ्स मेरा ठीक था, जीएटी मेरा ऐसे ठीक होगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे 60 से 70 क्वेश्चन ठीक चाहिए सर, बस आउट ऑफ 150। अरे मेरा 50 भी ठीक होगा, मेरा काम चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं 150 लेके आ जाता हूँ, मैं यहाँ 180 लेके आ जाता हूँ, 190 लेके आ जाता हूँ, बट यहाँ मेरा 60 से 70 क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा वेटेज दे देगा। सो आई नीड दैट मच ऑफ क्वेश्चन इन जीएटी विच शुड बी नेट करेक्टेड, ठीक है, टोटल करेक्शन नहीं, नेट, ग्रोस नहीं, मेरे को नेट चाहिए। नेट और ग्रोस में अंतर होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा कैटेगरी मेरे पास क्या आता है, सर मेरा जीएटी ठीक है बट मेरा मैथ्स खराब है, मेरा मैथ्स खराब है, जीएटी मेरा ठीक है। आपको क्या करना है, जीएटी अगर आपका ठीक है, जीएटी ठीक होने का मतलब पता है क्या होता है, जीएटी ठीक होता है अगर आपका जीके ठीक है, दैट मीन्स आपने जीके पे बहुत अच्छा काम किया है, आपने साइंस पे बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है। बट सर जी मेरा इंग्लिश भी मॉडरेट लेवल का ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। अगेन अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रीवियस एकदम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, इंग्लिश स्टोरीज, नॉवेल्स, इंग्लिश नॉवेल्स, ठीक है, ये सब पढ़ो, इंग्लिश में टच में रहो, दोस्तों के साथ बात करना सीखो, एआई का भी यूज कर सकते हो, बहुत सारे पेड एआई के कोर्सेज हैं जहाँ पे आप इंग्लिश मतलब वर्बली बात करना सीख सकते हैं, अपनी आपकी नेटिव लैंग्वेज में मिल जाएगा। फिर आता है मैथ्स, यहाँ पे संकट मोचन भगवान की जय हो, आपको यहीं से कुछ ना कुछ
क्या करना पड़ेगा? सर जी यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रियायत मिल जाए तो मजा आ जाए। रियायत कैसी? अब सुनो मेरी बात को। मैथ्स में मेरे केवल और केवल 30 से 40 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं सर, और 30 से 40 क्वेश्चन में मेरा काम नहीं चलेगा। और 30 से 40 क्वेश्चन ठीक तब हो पा रहे जब मेरे कम से कम 7 से 8 तुक्के लगते हैं। 7 से 8 तुक्के लगते हैं। अब गौर से सुनो। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। फ्रॉम बेसिक्स। प्रैक्टिस चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ठीक है। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज, मॉक्स, as much as you can. Focus on calculus and algebra. इन दो को ठीक कर लो, सारा काम ठीक हो जाएगा। ये दो ठीक कर लो, सारा काम ठीक हो जाएगा। ये आपका होना चाहिए। कौन कौन सर? ये जीएटी वाला है ठीक, बट मैथ उसका खराब है। मेरे पास जितनी कैटेगरी थी कैंडिडेट की, तीसरी कैटेगरी आती है सर मेरे को कुछ भी ठीक नहीं है। जिनको कुछ भी ठीक नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों खराब है। जीएटी के लिए ये अपनाना है आपको, ठीक है, सॉरी, मैथ्स के लिए ये अपनाना है। जिसका मैथ्स ठीक नहीं था, ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। जिनके दोनों खराब है उनके लिए मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी। आपका जीएटी अगर खराब था तो जीएटी के लिए पूरी की पूरी ये स्ट्रेटेजी है, डिटेल्ड तरीके से। जितना हम पढ़ाएंगे वो नोट्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। इस बार मॉक्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। कुछ भी, कोई भी परेशानी अगर आती है तो हमें किस तरीके से निपटना है सर? इसी तरीके से निपटना है। टेलीग्राम चैनल ये रहा, इस पे अपने डायरेक्ट डाउट आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं यहाँ पे, अपने डाउट्स पूछते हैं और हम हर एक डाउट का वहाँ पे रिप्लाई देते हैं। उनको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करो, यहाँ से डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लैंड करेंगे। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। किसी वाला को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन ओपन है। आई एम नाउअडेज आई एम गिविंग रेस्पॉन्स ऑफ एवरी कमेंट। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तैयारी करो, अप्रैल 2026 को टारगेट करो। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी जैसे जैसे जहाँ जहाँ फंस रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चालू करें। मैंने आपको दोनों तरीके से स्ट्रेटेजी बताई है, एंड होपफुली आपको यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।